और आगे आओ। नहीं, ये बताइए, हम जानना चाहते हैं आप लोगों से, जैसे ये पूरी जमीन आप लोगों की है, मतलब आप सारे लोगों की, किसी कहीं पूरा इलाका आपका, जमीन आप लोगों की है, तो ये प्रशासन जो आपकी जमीन ले रहा है, क्या कह के ले रहा है, क्यों ले रहे हैं? वो कहता है कि हम मुआवजा कुछ नहीं देंगे, मुआवजा नहीं देंगे। कुछ नहीं। कई वर्षों, देखो पॉइंट वाइज सारी बात पता जाना, तो उसको जल्दी थोड़ा आराम समझ लीजिए। कई वर्षों से आप लोगों का जमीन है, कई पुस्तों से, कई पीढ़ी से? आजा बाबा बोए हैं, उनकी बात हम सब हैं। 70-80 साल से भैया 80 साल से 70-80 साल हुई बात। तीसरी पीढ़ी चल रही है, तीसरी पीढ़ी चलत बाटे। और कुछ देता है तो क्या उजाड़ देता है, खेती बाड़ी सब कर देता है, मतलब सबका भगावत है, रटावत है, धमकी देता है। धमकी देते हैं? धमकी भी देते हैं। क्या कहते हैं? अभी कहते हैं कि जो बाटे सबको लोग कुछ का नहीं मिलेगा और यहाँ से सब लोग हटो। गाड़ी में भर ले, उनका ले चलो तेल कह दे, जेल कह दो। हाँ। तब हम सब कहाँ जाए? जेल में कह दे। हम सब बाल बच्चे लेके, इतने बाल बच्चे हैं, सब नान है, हम सब लेके कहाँ जाएंगे? सब भूखन मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हम सब कहाँ जाएंगे? सब चला जाता। हाँ बेटा, जा बेटा, जा खड़ा रहो। बेरोजगार है, न पढ़े हैं, न लिखे हैं हमारे सबके आदमी, हम सब अंगूठे छाप है और जो बाटे तो सब चीज से निकाल रहे हैं हम सबको। हम सब कहाँ जाइए? ना हमको सबको मुआवजा दे रहे हैं, सहारा और कुछ नहीं हमको सबको दे रहे हैं। हमको सबको किसान आदमी हम सब हैं, कब्जा दर्ज हो चाहे बोलो तो फिर बोले लागत है। हम सब किसान आदमी है ना, तो हमको सबको किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा। घर द्वार भी ले रहे हैं, गिरा दे रहे हैं, सब चीज तो गिरा देते हैं। तो हम सब कहाँ जाए? खेत बाड़ी ले लिए थे, जब यहाँ से किसान जनता कमाए ना तो सरकार कहाँ कौन चीज बांटे राशन। अरे भाई कई मुआवजा भी नहीं देता है। हर राशन बांट के तो सबका नहीं तो राशन हमको नहीं चाहिए, उनको राशन नहीं चाहिए, हमको अपन राशन उनसे नहीं जी रहे हैं, हम अपने मेहनत से जी रहे हैं। राशन चाहिए, मेहनत से करबो तब तरक्की बढ़ो। जो राशन बांट रहे हैं ना, ये खाली चुनावी राशन है, जहाँ चुनाव खत्म राशन बंद। किसान कमाई खा रहे हैं, राशन नहीं चाहिए हमें, सब मतलब गरीब गरीब किसान सब कमात है, भूख नहीं लागत, प्यास नहीं लागत। और कितने आदमी देखो खत्म हो गए, उनके बेचारे की उनके हाथ खत्म होगा, या इनकी दादी मर गई, उनके कई पीढ़ी बीत गए, उन्होंने मर गई, जो बाटे उनके तेरही बरखी उनके नुकसान बाटे, उनके वहाँ आगे सब उनके सब गुजार हमें रोड दिखाई दियो भैया, हाथ टेक आएगा, उन्होंने खत्म हो गई। 3-4 असल में ये लोग बोर्ड नहीं लगाए हैं कि सरकार इतनी कुछ नहीं समझे। हमें लगे बड़े बड़े आदमी हाथे के बेचैया है कुल घेर घार के, वही तो करना ही चाहते हैं। सब आप लोगों की जमीन सब जो है गुजरातियों महाराष्ट्र के लोगों को बुला कर दे देंगे, और सबसे ज्यादा गुजराती देना चाहते हैं। गुजरात के लोग आवे यहाँ बढ़िया बढ़िया बनावे और आप सबके हाथ में कटोरा दे दिन चाहते हैं। ये भाजपा सरकार यही चाहती है और कुछ नहीं चाहती। वही चाहता है, वही चाहता है। बोलो तो यहाँ ले चलो, बंद कर दो, बंद कर दो। 4-6 दिन में फिर और दिन गई है कि आओ, ओकरी बाद हम सब आई थी, जब बटरी थी तो भाग लिए थी, और हम सब ना रहते तो आए के नहीं खोदल गाड़त थी। हमारे खोदत रहे, भागे यही खोदत रहे। ये जमथरा माझा है, और जमथरा माझा के यहाँ पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हैं। इनकी जमीनें हैं, और मुझे लगता है लगभग 100 वर्षों से ज्यादा से ये लोग यहाँ पर बो रहे हैं, जोत रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जिससे इनका जीवन यापन चलता है। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, विकास के नाम पर इनकी जमीनों का अधिग्रहण कर रही है। इनकी जमीनों से बड़े बड़े सड़क निकाले जा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी विकास के खिलाफ नहीं है। आप सड़क बनाना चाहते हैं, बनाइए, लेकिन कम से कम जो यहाँ के किसान हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जिनका जमीन पर कब्जा है, जिनका जमीन पर पट्टा है, जिनका जमीन का बैनामा है, फैजाबाद के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन किसानों से उनको बात करना चाहिए। हम अनुरोध कर रहे हैं जिले के प्रशासन से कि अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती का विकास चाहते हैं, प्रभु श्री राम के नाम पर अपनी राजनीति की रोटी अगर भारतीय जनता पार्टी सेक रही है, तो ये आपको शोभा नहीं देता कि आप जो प्रभु श्री राम की प्रजा है, भाई अयोध्या में जो रहने वाले लोग हैं वो प्रभु श्री राम की प्रजा हैं, प्रभु श्री राम के मानने वाले लोग अगर हैं, तो आपको उनके साथ जुल्म अत्याचार नहीं करना चाहिए, उनकी जमीन का मुआवजा देना चाहिए। जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, तो जितने किसानों की जमीनें पड़ी रास्ते में, उन्होंने हर आदमी पहले जमीन का सर्किट रेट बढ़ा दिया, और सर्किट रेट बढ़ाने के बाद 4 गुना मुआवजा दिया। तो जिसकी जमीन अगर 20 लाख की थी तो उसको 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिला, तो उसने अलग जमीन खरीद लिया, मकान बना लिया, अपना कारोबार किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों की जमीन का मुआवजा देने में सरकार और प्रशासन को ऐसे लगता है जैसे अपने घर की पूंजी उठा के दे रहे हों। इतनी तकलीफ होती है। हम प्रशासन से मांग करते हैं
ये भारी संख्या में हमारी माता शक्ति यहाँ इकट्ठा है, माताएं बहनें हैं, बड़े बुजुर्ग सारे किसान इकट्ठा हैं। इनको सताइए मत, हाय मत लीजिए। गरीब की हाय, किसान की हाय, अगर इनकी हाय लगेगी तो प्रभु श्री राम भी आपको माफ नहीं करेंगे। आज जो राम के नाम पर राजनीति की रोटी सेक करके आप जो है किसानों को तबाह करना चाहते हैं, उनका घर द्वार जमीन लेना चाहते हैं, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आप विकास करिए, हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन किसानों का सम्मान दीजिए, उनको उचित मुआवजा दीजिए, उनको सताइए मत। अगर आपकी सरकार है तो प्रशासन के बल पर इनको सताइए मत। अगर सूरज उगता है तो सूरज डूबता भी है, इस बात का ख्याल सरकार को, प्रशासनिक अधिकारियों को रहना चाहिए कि कम से कम जनता को सताइए मत। यही धरती के देवता हैं, यही न्याय करेंगे, यही आपको कुर्सी पर बैठाते हैं, यही आपको कुर्सी से उतार भी देंगे। इसलिए जनता के साथ न्याय करिए, अन्याय मत करिए। हम प्रशासनिक अधिकारियों से मांग कर रहे हैं कि इनकी जमीन का सही मुआवजा दिया जाए, इनसे विधिवत बात किया जाए, सम्मानजनक तरीके से बात किया जाए, इनकी रोजी रोटी के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ न किया जाए। ये हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जिले के अधिकारियों से कहना चाहते हैं। और ये हमारे लोग, किसान लोग यहाँ मौजूद हैं, ये भी अपनी बात कहेंगे लाइव के माध्यम से। प्रशासन इन बातों को सुने और संज्ञान ले। आप पूरा विस्तृत सही से पूरा करना है, बारी बारी से बोल दीजिए। आज ये माझा जमथरा में सब किसान लोग इकट्ठा हैं। इनके पास 3 पीढ़ियों से ये लोग खेती कर रहे हैं। खेती ही इनका एकमात्र जीविका का साधन है। इनके पास पट्टा है, बैनामा है, और सरकार अब तक यहाँ पर पट्टा और बैनामा के नाम पर राजस्व ले रहे थे। सब लोगों ने पट्टा कराया है। इसी पट्टे की ज़मीन पर ट्रैक्टर लोन हुआ है, लोगों ने लोन रखा, उससे अपना खेती बाड़ी करते थे। 2014 के बाद से पूरी ज़मीन को, माझा जमथरा की पूरी ज़मीन को बगैर कोई नोटिस दिए, बगैर कोई सूचना दिए, सरकार ने उस पर पट्टे, बैनामे पर और खतौनी पर नजुल का आदेश चढ़ा दिया है। और उसी के नाम पर ज़बरदस्ती प्रशासनिक ताकत के बल पर पूरी ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। जब किसान अपने मुआवजे की मांग करते हैं तो लाठी का डर दिखा करके किसानों को धमकाया जाता है और जबरदस्ती बलपूर्वक ज़मीन को कब्जा की जा रही है। बोलेगा कोई? बोलो भैया, क्यों बोले हो? अपनी बात रखो ना सब। खेतों चलेगा, घरों चला जाए, चलेगा, हमारे बच्चे पढ़ हुए जो कम कहाँ रहा, हम सब बताओ, कौन इंसाफ करा जाए? बच्चा हमसे करा जाए, घरों चलेगा सब। 5 बच्चे हैं, उनका कहाँ ले जाए? ढकेला बच्चा सहारा बाई बहुत परेशान हमारे सब का करबे। आप सब देखो बच्चे हमारे सब कितना परेशान है, इनके उन्हें जैसे इससे जिया था इन बच्चा कहाँ से मेरे सब बहुत कष्ट उठा रहे हैं। बच्चा जिसके घर के आदमी शराबी कबाबी हुए, बच्चे कैसे पालते हैं, कैसे पीते हैं बच्चा। आप सब देखो बच्चा, आप सबसे विनती करते हैं ना, हमसे बहुत परेशान बने हैं बच्चे। आप भी कुछ कहिए। बोलो 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 देखा बोलो बोलो तू बोलो तू बोलो तू बोलो आप बोलो आप बोलिए आप के बारे में तो बहुत सारे अपने परेशानियां बताओ ना उसका तो बताओ कि हाँ ऐसे परेशानी है। यही बात समस्या की अब जोन बाटे सब ले लिए थे तो हम इसका मुआवजा दिन जाए, मुआवजा दिए और हमने सबके बाल बच्चन किया तो नौकरी चाकरी दिए जोन बाटे। और हम सब कहाँ जाइए? हम सब बेरोजगार आदमी हैं तो हम सब कहाँ जाइए? कुछ खेती रही ना जाए तो खाए कहाँ मिले? केकरे घरे जाए खाए? हाँ बताओ, हमारे सब मोदी घरे खाए जावे, केकरे घरे चला है। 3 पीढ़ी चली आई है, एम खाई थान करी थान, और कोनो रोजी रोजगार नहीं है। धरती माँ चली जात है, 3 पीढ़ी चली आई है। बोलो को बोलो है सरल बाबू। अरे लाओ कुछ बोलो जोन भैया हमारी जमीन ले जात बा, अपन काव फाव जाए। 3 पीढ़ी से जोन बा हम लोग ही जोत खेती कर रहे हैं। कोई दूसरा साधन नहीं है मेरे पास। नौकरी है, खेती लिए है सहारा। गन्ना बोआगा, खेती की गन्ना समिति से जो है गन्ना भेजागा। आज कुछ नहीं रह जाए चाहत बा खेती से, खेती छोड़ ली जात बा। गन्ना में मर भी हम खेती बाड़ी रोकाए दीन, बो ना जोतो ना, सब बंद कर दो। खेत वही सब ले लिए थे, खुदाई लिए थे तो कहाँ सब चला जाइए?
काव खाइए बाल बच्चे काव से पूरा कोई सोचना ना आए थे न हमारे जमीन में से सड़क लेके जात रहे। हम आए न एक दिन डंपर रुकवाए तो कैसे इसको बंद करो, अंदर ले चलो। एसडीएम साहब आए थे। आप लोगों ने देखा सुना किस तरह से यहाँ पर किसान परेशान हैं, लोगों की ज़मीनें ली जा रही हैं। सरकार का कोई बर्ताव सही नहीं है, कोई बातचीत की उचित व्यवस्था नहीं है कि सही से किसानों से बातचीत किया जा सके, इनका सही मुआवजा दिया जा सके। केवल धर्म की आड़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी अयोध्या में कब्जा करने की एक परंपरा की शुरुआत हो गई है। उसी परंपरा के तहत आज यहाँ पर जमथरा माझा में भी किसानों की जमीन कब्जा की जा रही है। हम मांग करते हैं प्रशासन से और हम मांग करते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कि चैनलों में अखबारों में जो आपके विज्ञापन पे बल पर राम राज्य दिख रहा है, राम राज्य नहीं है। किसानों की आंख में आंसू, महिलाओं की आंख में आंसू, ये राम राज्य नहीं है। लोगों के हाथ में कटोरा थमा करके अपनी आप राजनीतिक दुकान चलाएंगे तो ये राम राज्य नहीं है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि जितने भी किसान हैं इनकी जमीन का सही मुआवजा दिया जाए, इनसे सही से बात की जाए और इनका सम्मान किया जाए। उसके बाद आप विकास करिए, किसान भी आपका विकास में साथ देंगे, लेकिन इनकी जमीन का उचित मुआवजा दीजिए। पांडे जी नमस्कार, मैं इस एरिया की जमींदार साहब से आप मिलिए, कोशिश करेंगे।